चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच 15 दिन का है फासला, घट सकती है बड़ी घटना। क्यों खतरनाक है साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच 15 दिन का फासला घट सकती है बड़ी ये घटनाएं। 2025 में मार्च माह में 2 ग्रहण एक साथ हैं। 14 मार्च दिन शुक्रवार के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा और इसके बाद फिर 29 मार्च दिन शनिवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। इसी दौरान शनि ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। अगले दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन होलिका दहन भी रहेगा। ज्योतिष के अनुसार यदि 14 से 15 दिनों के बीच 2 ग्रहण पड़ते हैं तो इससे अशुभ योग निर्मित होता है और धरती पर आग जनी तूफान घटना और दुर्घटना बढ़ जाते हैं। ऐसे ग्रहण का प्रभाव 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक रहता है। 2 ग्रहण का एक साथ प्रभाव। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आम व्यक्ति और समुद्र पर आता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव धरती और राजा यानी सत्ता पर आता है। जहां यह नजर आएंगे वहां इनका प्रभाव अत्यधिक देखा जा सकता है। यदि 2 ग्रहण पूर्व ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण यदि पास पास पड़ रहे हैं तो ग्रहण के एक दिन पूर्व या बाद में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ ही मानसिक बेचैनी के चलते मनुष्यों में आपसी लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। धरती पर कई आगजनी की घटनाओं के साथ ही समुद्र में चक्रवात की घटनाएं भी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव। चंद्र ग्रहण के से भूकंप, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव समुद्र और जल क्षेत्र पर अधिक होता है। साथ ही इससे सभी प्राणियों में मानसिक हलचल और बेचैनी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्री आपदाएं यानी पानी से संबंधित आपदाएं अधिक आती हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण का प्रभाव समुद्र को छोड़कर भूमि पर ज़्यादा रहता है। इसके चलते आगजनी, पहाड़ों में भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोटक के साथ ही विद्रोह, आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के आने के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती हैं। समुद्र के जल के भीतर भी भूकंप आते हैं। सूर्य ग्रहण के कारण राजनीतिक उथल पुथल, विद्रोह, सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, क्लाइमेट में बदलाव और लोगों की मानसिक स्थिति में बदलाव होता है। ग्रहण से कैसे आते हैं भूकंप। ग्रहण के कारण वायु वेग बदल जाता है। धरती पर तूफान आदि का प्रभाव बढ़ जाता है। समुद्र में जल की गति भी बदल जाती है। ऐसे में धरती की भीतरी प्लेटों पर भी दबाव बढ़ता है और दबाव के चलते वे आपस में टकराती हैं। वराह मिहिर के अनुसार भूकंप आने के कई कारण हैं, जिसमें एक वायु वेग तथा पृथ्वी के धरातल का आसपास भी टकराना होता है। 40 दिनों के अंतराल में भूकंप। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला रहता है तो उस ग्रहण के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद अर्थात उक्त ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। कभी कभी यह दिन कम होते हैं अर्थात ग्रहण के 15 दिन पूर्व या 15 दिन पश्चात भूकंप जरूर आता है। वहीं अब जानते हैं साल 2025 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण और जानते हैं कहाँ नज़र आएगा कहाँ नहीं। साल 2025 में सूर्य ग्रहण 2 और चंद्र ग्रहण 2 भी लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को, दूसरा 21 सितंबर को लगेगा, जबकि पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को और दूसरा 7 सितंबर को लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण तब लग रहा है जबकि शनि ग्रह का कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रहण के लगने का समय, सूतक काल और कहाँ नजर आएगा इस वीडियो के द्वारा पूरा विस्तार से जानते हैं। पहला सूर्य ग्रहण 2025 दिनांक 29 मार्च 2025 शनिवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन लगेगा। ग्रहण प्रकार। पूर्व सूर्य ग्रहण समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:21 से शाम 6:14 तक रहेगा। कहाँ नजर आएगा यह सूर्य ग्रहण। बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, हॉलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र आदि में देखा जा सकेगा। कहाँ नज़र नहीं आएगा यह ग्रहण। भारत सहित ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बाली, चीन आदि देशों में नहीं दिखाई देगा। सूतक काल। जहाँ पर भी यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा वहाँ पर सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर। ग्रहण प्रकार। पूर्व सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर की मध्यरात 10:59 से शुरू होकर 22 सितंबर की तड़के 3:23 तक रहेगा। कहाँ नजर आएगा
न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भागों में देखा जा सकेगा। कहाँ नजर नहीं आएगा? यह ग्रहण भी भारत सहित ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बाली, चीन आदि में देशों में दिखाई नहीं देगा। सूतक काल, जहाँ पर भी यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा वहाँ पर सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। क्यों खतरनाक कहा जा रहा है साल 2025 का सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से या आंशिक रूप से ढक लेता है। यह एक खगोलीय घटना है। इसे नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है। ग्रहण हर साल घटने वाली महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में से एक है। क्यों खतरनाक कहा जा रहा है साल 2025 का सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण के दिन शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। बता दें कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि साल 2025 से सूर्य ग्रहण कुछ राशि के लिए शुभ हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जा रहा है और इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। साथ ही कुछ ज्योतिषियों मानते हैं कि यह ग्रहण कुछ विशेष राशियों के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। अतः इन राशियों के लोगों को स्वास्थ्य, धन या पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकता है। अतः प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को लेकर कुछ लोग सचेत रहने की सलाह भी देते हैं। अतः सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसे आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य के रूप से देखा जाना चाहिए। यदि आप सूर्य ग्रहण को लेकर चिंतित हैं तो आप किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह भी ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सावधानी बरतें? सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग देखने को मिलता है। अतः अनुभवी ज्योतिष से संपर्क जरूर करें। सूर्य ग्रहण को सीधे यानी नंगी आंखों से ना देखें। इस तरह से देखना हानिकारक होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान शांत रहने और नकारात्मक विचार से बचना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कई धर्मों में सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। अतः आप अपने धर्म के अनुसार इन नियमों का पालन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी जरूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।